हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कोलिजी ओलिगोपोली का पार्ट प्राइस लीडरशिप। दो टाइप के होते हैं कोलिजी ओलिगोपोली में, एक तो होता है कार्टेल और एक होता है प्राइस लीडरशिप। कार्टेल इतना बड़ा नहीं है, मैं बता देती हूँ। कार्टेल मतलब ग्रुप। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी फर्म्स आके ग्रुप बना लेते हैं और वो म्यूचुअली क्या होती है, एक प्राइस को डिसाइड कर लेती है कि किस प्राइस पे किस आउटपुट को वो सेल करेंगे। तो यही होता है कार्टेल की फर्म्स क्या करती है, ग्रुप बना लेती है, देन वो क्या करती है, मार्केट को कवर करती है, जिससे कोई भी जो है न्यू फर्म एंट्री ना कर पाए ना। प्राइस लीडरशिप में क्या होती है, तीन टाइप्स के होते हैं: डोमिनेंट फर्म, लो कॉस्ट फर्म और बैरोमेट्रिक फर्म। तो प्राइस लीडरशिप बता देती हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इसमें जो एक फर्म होती है वो प्राइस को सेट करती है और बाकी फर्म्स उस प्राइस को क्या करती है, फॉलो करती है। और दे प्रेफर टू अवॉइड अनसर्टेनिटी अबाउट कंपिटिटर्स, और वो इसलिए करती है ताकि उनके बीच में कंपटीशंस ना रहे, क्योंकि अगर वो compete करेंगे एक दूसरे से तो वही एट द एंड क्या होगा, उन सबको ही नुकसान होगा। तो वो एक ग्रुप बना लेती है, मतलब कि एक को डिसाइड कर लेती है कि हाँ इस प्राइस पे हम सेल करेंगे। तो कंपटीटर को अवॉइड करने के लिए, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए वो ऐसा करती है। तो इससे कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पोजीशन से भी वो दूर जाती है, बट उनके बीच में एटलीस्ट क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता है। Therefore, it is more acceptable to follower as compared to complete cartel, which requires surrender of all freedom of action of the central agency. अब कार्टेल में तो क्या होता है कि वो एक सेंट्रल एजेंसी को सारी चीज़ सौंप देते हैं कि किस उसको वो ही क्या करती है, डिसाइड करती है कितना प्राइस होगा, कितना आउटपुट वो डिसाइड करेंगे। बट प्राइस लीडरशिप में ऐसा नहीं होता, कंप्लीट फ्रीडम नहीं देती है वो दूसरी फर्म को, उसके पास भी होता है कि कितना वो उसको करना है। तो प्राइस लीडरशिप का एक बेटर ऑप्शन है देन कार्टेल। तो इसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था डोमिनेंट फर्म। प्राइस लीडरशिप में तीन थे। तो डोमिनेंट फर्म क्या होती है कि जिसमें लार्ज डोमिनेंट फर्म विच हैज़ कंसिडरेबल शेयर ऑफ टोटल मार्केट एंड सम फ्रिंज फर्म्स, ईच ऑफ देम हैविंग अ स्मॉल मार्केट शेयर। अब डोमिनेंट फर्म के नाम से ही क्लियर होगी, एक फर्म क्या है, बहुत डोमिनेट कर रही है पूरी मार्केट को और वो कहीं ना कहीं लार्ज शेयर है उसका मार्केट में, होल्डिंग में, कि अगर उसको अफेक्ट होएगी, वो फर्म अगर प्राइस में चेंजेस करेगी तो स्मॉल जो मार्केट शेयर होल्डर्स हैं या जो स्मॉल फर्म्स है वो कहीं ना कहीं उनको अफेक्ट होगा। तो लीडर मैक्सिमाइजेस इज ऑन प्रॉफिट फ्लोइंग मार्जिनलिस्टिक रूल। तो जो लीडर फर्म है यानी जो डोमिनेंट फर्म है वो क्या कर लेती है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेती है। हावेवर फॉलोवर्स क्या होते हैं, प्राइस टेकर। अब बाकी जो स्मॉल फर्म्स होंगे वो क्या होंगे, उस प्राइस को क्या करेंगे, जो भी उसने डिसाइड किया डोमिनेंट फर्म ने, उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और यूजुअली दे डू नॉट मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट। नाउ अब डोमिनेंट फर्म तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है, बट जो स्मॉल फर्म्स होती है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करती है। तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो क्या होती, किसकी होती है, इज नोन एज डोमिनेंट फर्म की। डोमिनेंट फर्म क्या होती है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है स्मॉल फर्म्स की कि कितनी उनकी कॉस्ट आ रही है, कितना वो सेल कर रहे हैं। और बाय सब्सट्रैक्टिंग सप्लाई ऑफ स्मॉल फर्म्स ऑफ द मार्केट डिमांड कर्व, तो अब डोमिनेंट फर्म क्या करती है, सबकी जो डिमांड कर्व है कि स्मॉल फर्म्स की कितनी कितनी डिमांड है, उन सबको सब्ट्रैक्ट करके टोटल में से वो प्राइस को डिसाइड करती है। तो मैं ये डायग्राम बताती हूँ। ये हमारी डिमांड और ये सप्लाई है। ये स्मॉल फर्म की बात करें, जो छोटे छोटे फर्म्स होती हैं उनके कैसे डिसाइड होते हैं, और ये डोमिनेंट फर्म की। तो पहले हम डोमिनेंट फर्म की देखेंगे कैसे हो रही है। तो ये डिमांड कर्व डोमिनेंट कर्व का होगा, ये एम आर हो गया और ये एम सी है। अब हमें पता है प्राइस कहाँ डिसाइड हो रहा है, जहाँ पर हमारा एम आर एम सी इक्वल होगा। तो इस पोजीशन पे हमारा प्राइस डिसाइड हो गया डोमिनेंट फर्म का। तो ये यहाँ पर आ रहा है। इट मीन्स कि जो फर्म है स्मॉल फर्म, उनको प्राइस कितना चार्ज करना है, इतना करना है, बट उनको प्राइस कितना चार्ज करना था, एक्चुअली इतना, यानी वो कम प्राइस चार्ज कर रही है, यानी उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑफ लीडर विल गेट मैक्सिमाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज मार्केट शेयरिंग एग्रीमेंट ऑल्सो। अब प्रॉफिट कभी जब भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं वहाँ पर जहाँ पर अगर एग्रीमेंट होगा, अदरवाइज जो फॉलोवर होंगे, जो भी स्मॉल फर्म्स होंगी, उनको वही प्राइस जो है वो लेना पड़ेगा जितना कि जो है डोमिनेंट फर्म ने सेट किया है। अदरवाइज फॉलोवर में एक्सेप्ट द प्राइस सेट बाय लीडर, बट इट कैन फोर्स लीडर टू मूव अवे फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस बाय ईदर ओवर प्रोड्यूसिंग और अंडर प्रोड्यूसिंग। अब वो प्रॉफिट को अगर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो दो ही चीज़ हो सकती है, क्या तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके सेल करे या अपने प्रोडक्ट को कम प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट है लो कॉस्ट फर्म। तो उसमें हमने पढ़ा डोमिनेंट फर्म। अब इसमें लो कॉस्ट फर्म की दो फर्म्स है सपोज, और होमोजीनियस प्रोडक्ट है, अलग अलग कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं,
और उनका इक्वल शेयर है, बट एक फर्म की कॉस्ट लो आ रही है उस प्रोडक्ट को बनाने में और दूसरी फर्म की ज़्यादा आ रही है। अब फर्म विद लो कॉस्ट क्या करेगी, वो प्राइस को डिटरमाइन करेगी क्योंकि उसको कॉस्ट कम आ रही है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है। और जो दूसरी फर्म है उस प्राइस को क्या कर लेगी, एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो क्या है एज अ स्मॉल फर्म कर रही है, जो लो कॉस्ट है वो क्या कर रही है एज अ लीडर परफॉर्म कर रही है। ना फॉलोवर्स को क्या करना पड़ेगा, कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि उनके बीच में प्राइस वॉर ना हो। तो ये जो है इसका डायग्राम है, ये है डिमांड और ये है हमारी MA, और ये मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है A और B फर्म की। तो अब वही है कि जहाँ पर कॉस्ट कम आ रही है वो क्या करेगी, प्राइस को डिसाइड कर लेगी और उसी प्राइस पे वो क्या करेगी, बाकी फर्म उसको सेल करेगी। थर्ड पॉइंट है हमारा बैरोमेट्रिक फर्म। ना अब बहुत सारे केसेस में क्या होती है, बहुत सारी छोटे छोटे फर्म्स होती है जिनका कॉस्ट और साइज बिल्कुल सेम होता है, तो उस पॉइंट पे जो है लीडर को डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब उस टाइम पे लीडर कैसे डिसाइड करते हैं, कॉमन कंसेंट से, सबकी सहमति से, कि कौन सी फर्म को जो है एज अ लीडरशिप देनी चाहिए। अब हम उसको क्या देते हैं कि जो अच्छा फोरकास्ट करते, जो अच्छी फर्म हो सबके लिए। लीडर इज कंसिडर टू हैव गुड नॉलेज ऑफ प्रिवेलिंग कंडीशन इन मार्केट, जो मार्केट की कंडीशन को समझ सके अच्छे से, जो है एक फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ मार्केट की आगे को देख के एक सही से डिसीजन ले सकें। तो फर्म क्या करेगी, लीडर को चूज करेगी एज अ बैरोमीटर रिफ्लेक्टिंग द चेंजेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द फर्म में नीदर लो कॉस्ट नॉर हैव लार्ज फर्म, और ये एक ऐसी फर्म होती है जहाँ जिसकी तो ना तो कॉस्ट कम आ रही है या ना कोई बड़ी फर्म है, इट बस जस्ट कि कंसेंट से उस फर्म को चूज़ किया गया, वो जो है मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर पाएगी और अच्छे से डिसीजन ले पाएगी। बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में भी एस्टेब्लिश, और ये इसलिए एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि उनके बीच में कोई भी जो है राइवलरी ना रहे, कंपटीशन ना रहे, कोई भी प्राइस वॉर, कोई भी सिचुएशन ऐसी ना आए। तो बैरोमेट्रिक फर्म को प्रूव करना होता है खुद को कि हाँ वो बहुत अच्छी फोरकास्ट कर सकती है और वो एक अच्छी जो है फर्म प्राइस जो है वो सेट कर सकती है। आई होप आपको प्राइस लीडरशिप का ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।